अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। तो डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाईपोल क्या होता है। तो डाईपोल जो है वो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये भी एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है। इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस डी हो, थोड़े से फासले पे एक दूसरे से पड़े हुए हों, इज़ कॉल्ड अ डाईपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज़ कॉल्ड डाईपोल। अब डाईपोल मूवमेंट क्या होती है। डाईपोल मूवमेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं पी से, और पी जो है हमारे पास क्यू मल्टीप्लाई डी, क्यू चार्ज और इनमें से किसी एक पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय डी, डी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इसको कहते हैं डाईपोल मूवमेंट। और ये जो डाईपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। अब हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल क्या करना है, हमने एक डाईपोल कंसीडर करना है। कैसे डाईपोल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस जो है वो डी है। यहाँ आपको ज़रा एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है इनके दरमियान जो है डी डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये पी पॉइंट है, यहाँ हमने इस डाईपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी वो हमने मालूम करनी है। तो ये पॉइंट पी जो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज हो, कहीं भी कोई चार्ज पड़ा हुआ हो, वो क्या करता है अपने इर्द गिर्द फील्ड कायम कर लेता है। तो उस फील्ड का हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ हम कोई भी उसके इर्द गिर्द उस फील्ड के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर हम लेके आएँ तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ कोई फील्ड मौजूद है। तो हमने क्या किया कि पॉइंट पी जो है इस पे हमने एक जो है टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया। पॉइंट पी पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज जो हमने रखा है उसकी वजह से हमने वैल्यू मालूम करनी है कि वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इस पे जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा इस पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये नेगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से यहाँ जितना फील्ड होगा उन दोनों की वैल्यूज़ मालूम करके उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ इस पूरे डाईपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों ऐड होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे दोनों ऐड करेंगे। यहाँ इस टेस्ट चार्ज पे, यहाँ जो टेस्ट चार्ज होगा उस पे इसकी वजह से और इसकी वजह से जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही होगी, जितना भी फील्ड होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो हमने ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के इक्वल होता है। अब यहाँ r² क्या है, तो r² की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। ये देखें यहाँ इस टेस्ट चार्ज से ये जो r है, ये यहाँ से ये r, ये p पॉइंट से यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस r है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट p तक यहाँ टेस्ट चार्ज जो रखा हुआ है इसका डिस्टेंस जो है वो r है। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास, ये देखें, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास डाईपोल है, ये डाईपोल को ये एक लाइन जो है सेपरेशन जो है स्मॉल डिस्टेंस डी, ये हमने यहाँ इसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ रखा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलरली इस लाइन को ये जो स्मॉल सेपरेशन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको काट रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको हमने x से डिनोट कर लिया। तो r किसके इक्वल आया, r² किसके इक्वल आया, x² प्लस d/2 का स्क्वायर। तो ये देखें r² किसके इक्वल आया, x² प्लस d/2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम r² की वैल्यू जो है ये हम पुट कर सकते हैं x² प्लस d/2 का स्क्वायर।
अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क यह है कि दोनों एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अवे होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। कैसे, अभी आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ हमारे पास पहले हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 और Q और ये r² क्या है, उसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी x² + d/2²। अब ये देखें, हम दोबारा जो है वो फिगर पे जाते हैं, फिगर को हम दोबारा देखेंगे। ये देखें, फिगर को आप देखें, यहाँ ये जो टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखें अवे फ्रॉम द इस टेस्ट चार्ज से अवे है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अब हमने, क्योंकि ये प्लेन में है, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखें, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहाँ देखें, यहाँ एंगल थीटा बन रहा था, यहाँ भी एंगल थीटा है। अब ये देखें, यहाँ ये थीटा के साथ वाली डायरेक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E+, और थीटा क्योंकि इसके साथ है तो इसके कंपोनेंट्स बने E+ cos थीटा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो है E+ sin थीटा, यानी कि दो कंपोनेंट्स बने। थीटा के साथ वाली साइड आपको पता है E cos थीटा होती है, और दूर जो साइड होती है इसको हम कहते हैं E sin थीटा। तो ये E cos थीटा और E sin थीटा। अब ये देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर होगी, इधर। ये देखें, इधर हमने ऐसे शो किया हुआ है। क्यों इधर होगी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में, ये भी क्योंकि प्लेन में है, इसको भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से कंपोनेंट्स में, यहाँ ये देखें, यहाँ जो हमारे पास चार्ज एंगल जो है वो थीटा है, तो थीटा के साथ जो है इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ये वाली साइड जो है E- sin थीटा, और ये देखें ये वाली साइड जो है E- cos थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E- इसकी ये वाली साइड थीटा के साथ वाली साइड E cos थीटा माइनस E- cos थीटा, और ये वाली साइड E- sin थीटा। अब ये देखें, ये वाला इसकी वजह से ये वाली जो है E+ sin थीटा, और ये E- sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट हैं। तो x एक्सिस के साथ ये जो है हमारे पास x एक्सिस है, ये वाली जो है हमने z एक्सिस ली है। तो x एक्सिस के साथ ये जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं E+ sin थीटा और E- sin थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर दिया। फील्ड इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे 0 हो गया। तो ये जो दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस है, ये वाली z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के साथ वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। z एक्सिस के साथ दोनों कंपोनेंट्स E+ cos थीटा और E- cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जो x एक्सिस के साथ थे, और जो z एक्सिस के साथ थे वो उनको क्या किया, हमने ऐड कर दिया। तो ये देखें, E+ cos थीटा प्लस E- cos थीटा, दोनों की वजह से जो है वो ऐड हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों आपको बताया कि फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दोनों एक दूसरे को ऐड भी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से मालूम करना है। और हमने शुरू में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की वजह से जो है E+ और E+ E- दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। ये और बात है कि एक पॉजिटिव की वजह से और एक नेगेटिव की वजह से दोनों के फील्ड ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होने की वजह से 2E cos थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऐड हो गए। तो प्लस और माइनस बराबर हैं, इसलिए हमने प्लस साइन यूज़ कर लें, माइनस साइन कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ। तो 2E+ cos थीटा। अब ये इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। 2 हमारे पास ये वाला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 1/4πε0 Q/x² प्लस d/2 का स्केयर, ये हमने लिख ली इसकी वैल्यू। ये देखें 1/4πε0 Q/x²
एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर लेंगे। देखें कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है जो है हमारे पास बेस जो है ये वाली हमारे पास बेस है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, बेस ये हमारे पास है डी बाई टू ये वाली, क्योंकि ये देखें यहाँ एंगल, ये देखें यहाँ एंगल थीटा बन रहा था। ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ एंगल जो है वो 90 बन रहा है। तो 90 के सामने यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास जो 90 ये जो 90 के साथ है ये वाली बेस है, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, जो बेस है हमारे पास ये वाली, तो ये टोटल जो था वो डी था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डी बाई टू। तो ये देखें ये जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, डी बाई टू, ये वाला डी बाई टू, और डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आर था, इसकी वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू एक्स, आर की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आई एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखें कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट की डी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। तो ये देखें ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर बच गया क्यू डी। तो ये हमने क्यू डी लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी, और डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देखें हाफ वैल्यू ये है और एक फुल वैल्यू ये है, 3/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमने क्यू डी शुरू में हमने देखा था डायपोल मोमेंट के इक्वल है, इसकी जगह हमने पी पुट कर दिया पी, और ये इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और 3/2 ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये है अगर इसके केसेस हैं, केस क्या है, एक हमारे पास केस ये है कि अगर ये जो हमने एक्स पी जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत दूर हो, डायपोल से बहुत दूर हो, तो हम क्या करेंगे कि अगर टेस्ट चार्ज बहुत दूर है तो इसका मतलब ये है कि जो है वो इफ़ टेस्ट चार्ज इज़ फार अवे, तो एक्स जो है जो डिस्टेंस है वो डायपोल से उसका फासला जो है बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि ये डी बाई टू जो है ये निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर देखें हमने टेस्ट इस तरह से डायपोल लिया था और इनके दरमियान डी ये डिस्टेंस था, डी डिस्टेंस, और ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, यहाँ हमारे पास टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो था वो एक्स था। तो अगर ये वाला बहुत ज़्यादा हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये निगलेक्ट कर देंगे हम, कि इसके मुकाबले में ये वाला डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो ये वाला डी बाई टू जो है वो निगलेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ये एक्स क्यूब, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका केस फर्स्ट केस है, बल्कि इसमें एक ही केस है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आ गया। बहुत आसान है स्टूडेंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से तैयार करना है।